फिरोजाबाद में कौमी एकता बरकरार रखने के लिए नई पहल की गई है, जिसमें जिले के सभी धर्म गुरु एक ही मंच पर नजर आए। भारत का संविधान सर्वधर्म महापुरुषों का सम्मान थीम पर सर्वधर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सभी धर्म गुरुओं ने यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि किसी को किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिए जाने की तारीफ की गई। सभी लोगों ने जिले, प्रदेश व देश में अमन, चैन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के साथ रहने की हाथ उठाकर शपथ ली। कार्यक्रम में पंडित मुन्ना लाल शास्त्री, अनूप चंद जैन, मयंक भटनागर, क्लेशकांत, वशिष्ठ महंत, नितेश जैन, मौलाना आलम, मुस्तफ़ा याकूबी, मुफ्ती काजिम, राजी काजमी, मौलाना आदम मुस्तफ़ा, मौलाना अमीन अख्तर, चिराग अहमद, बहुत बड़ा काम। और मैं खासतौर से हमारे जितने मेहमान यहाँ आए हैं, ये सब वो हैं कि जिन्होंने हमारी एक आवाज पर फौरन और इतनी खुशी के साथ इसको कबूल किया कि हम खुद भी इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कितनी ज्यादा बेचैनी सारे लोगों के अंदर मौजूद है। और खास तौर से इस शहर में या जो कहा जाए तो सूबे में के लिए एक कमल कमेटी का आज से साथियों की बन जाए और जिसका एक कन्वीनर मुकर्रर हो जाए, जिसका सब कैसे बताया इस पर हमारी ड्यूटी है कि हर मीटिंग बुलाए, हमारा कन्वीनर मीटिंग बुलाए। अब तक हम इंतजार, अब कोई मनोहर हमारे साथ ही चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाए। अब कोई मनोहर जहाँ ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाए। हमारे यहाँ जो जैन धर्म की जो पंक्तियां हैं, इंदिरा गांधी ने जब याद उदयपुर किया तो केजरी में आपका जन्म नहीं हुआ, हम गए तो उन्होंने कहा कि 5 धर्म के प्रमुख गुरु यहाँ आएंगे फतेहपुर सीकरी में और 2 लाइन में अपनी बात करेंगे। उनका हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में और उर्दू में तर्जुमा में। तो यहाँ से शास्त्री जी को लेके गए थे, वो कपड़े वाले थे, राम सिंह एसडीएम थे। उन्होंने 2 लाइनें बहुत चुनिंदा जैन धर्म से दी। तत्वे गुणत्री घोष प्रमोद कृष्ण जीवे कृपा संतो माध्यस्थ भावों विपरीत वस्तु सदा ममता विरोधात देवा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मिलकर, जैनों से नहीं। अमन कमेटी है, वो मीटिंग करे, वो तय करेगा वहां कौन जाएगा, अपना चेहरा दिखा दे। हमें तो जरूरत नहीं है जाने की, हमारी जो कुछ हो गई है। लेकिन अगर ये कमेटी अपनी मीटिंग बुलाती तो उसका कुछ सीधा और इन्हें बुलाई बात की है, ये अमन कमेटी के मेंबर है। दूसरा एक निवेदन ये है कि क्योंकि इस मसले में अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी सक्रिय हुए हैं, सूचना ये भी है कि वो संत महात्मा जा सकते हैं, उनके समर्थक काम कर रहे हैं, उनके तो कोई बड़ा काम करेंगे तो अपना काम करें। लेकिन हम आज के अमन कमेटी मानकर ये निर्णय है कि अब इस मसले में फिरोजाबाद का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, और हम प्रशासनिक लोगों से कहेंगे कि हम आपस में बैठे हैं, हिंदू और मुसलमान सारे लोग, और उन्होंने तय किया है कि अब इस मामले में हम एकजुट हैं और अमन है, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन अपने स्तर से कम, साथ ही भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं, दोबारा फिर नहीं होता। इसलिए मैं आपकी बात की कुछ बातें और भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि भारतीय होने पे हमको एक भारतीयों के साथ कभी विदेशों के अंदर, जैसे बांग्लादेश के अंदर भी इतना अत्याचार जब हुआ, उसको भी हम सबको मिलके उसकी आवाज उठानी चाहिए। जब सरकार बदली तो एक पर्टिकुलर जाति पे, जैसे हिंदुओं पे जो वहां इतना जुल्म हुआ कि उनको मार डाला गया, कई बहनें। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक दीपक शर्मा करके गांधी नगर में मेरा दोस्त था, जो कुछ साल पहले बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया, और उससे एक दिन पहले जब यहाँ झगड़ा शुरू हुआ तो मेरी बातचीत शुरू हुई
वो इतना घबराया हुआ था टेलीफोन पे कि मैं भाई मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा कि नहीं, यार मैं आपसे बस आखिरी बार बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला। उसने वहां पर जाकर बहुत सारी मस्जिदों को बहुत हमेशा चंदा दिया और भाई वहां सब सौहार्द था। लेकिन 2 दिन बाद मेरे बात करने के बाद पता चला कि उसको रोड पर घसीट के मार दिया गया और उसकी वाइफ के बाकायदा रोड डाली गई गलत पार्ट्स पे। बहुत वेदना हुई, उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया गया। तो ये तकलीफ हम सबकी है। हमारे को नबी के बारे में कोई कुछ बोलते तो हमें लगना चाहिए कि भगवान शिव के बारे में बोला है। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा उस दिन हमारा भारत बन जाएगा। हम हकीकत से बता के कहते हैं कि अगर हमारे अंदर ये भावनाएं आ जाएंगी उस दिन से आप देखेंगे एक नए भारत का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। दी जाए, क्योंकि जो कानूनी पेच होते हैं उसकी वजह से एक टाइम बाउंड हो जाता है और उसकी वजह से एक लंबा जब टाइम लॉन्ग होता है तो फिर लोगों के दिलों में और ज्यादा उत्तेजना भड़कती है। अगर इंसाफ और न्याय जल्दी मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पूरे शहर में और पूरे मुल्क में और पूरे प्रदेश में अमन और शांति कायम हो जाएगी। इस वक्त सख्त जरूरत इस बात की है कि हमें न्याय को आगे बढ़ाकर, न्याय व्यवस्था को सही करके आगे बढ़ाते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है और सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। इसलिए हमने ये मंच तैयार किया है और आपके माध्यम से इस बात को हम दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत जी ने एक धर्म के प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह दिए। उससे हमारे भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में मुस्लिम समाज में इसका विरोध और उबाल पैदा हुआ। हम सभी हिंदू धर्म गुरुओं को जब विदित हुआ तो वेदना हम लोगों को भी हुई, दुख हम लोगों को भी हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको भी जब विदित हुआ, इन लोगों ने भी एक्शन लिया और सभी लोग मीडिया के समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों ने जान लिया है। उन पर एक्शन प्रारंभ हो चुका है। हमारे फिरोजाबाद जनपद के जितने भी धर्म अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आज इस्लामिक सेंटर के हमारे याकूब भाई ने और मौलानाओं ने, कई लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हम सभी हिंदू धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया, जैन धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया, हमारे और भी धर्म गुरु यहाँ पर एकत्रित हुए। और इस शहर फिरोजाबाद में इसका संदेश जो हम लोगों ने शपथ ग्रहण की कि यहाँ फिरोजाबाद शहर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक रखेंगे। इसका संदेश ऐसा जाएगा लखनऊ तक, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि हमारे शहर फिरोजाबाद में जो ऐसे कॉम्प्रेस हुआ, ऐसे जगह जगह कॉम्प्रेस अब होने लगेंगे, ये भी आप देखेंगे। इसका इतना प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, हम सब हिंदू कहते हैं ना, लोग हिंदू गंगा यमुनी तहजीब होनी चाहिए ना, कहते हैं ना। ये कहना बहुत आसान है, इस पर अमल करना बहुत कठिन है प्रभु, है ना। तो ये हम लोगों को संदेश जाता है और हमने निर्णय कर लिया। अब 2-3 महीने के अंदर हम लोग सब धर्म गुरु आपस में बैठक किया करेंगे और ये शासन प्रशासन को दिखाएंगे कि हम लोग कितनी एकता का यहाँ प्रभाव छोड़ते हैं। धन्यवाद।